बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स बीएस केमिस्ट्री फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एसिड बेस का चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं। आज का टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इसमें बुनियादी पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस को जब हम मेजर करते हैं तो इसके चार तरीके हैं। एक है के ए की वैल्यूज हम मेजर करते हैं, दूसरा पी के ए की वैल्यूज, तीसरा जो है कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस की स्ट्रेंथ की बुनियाद पर, और चौथा जो है सॉल्वेंट इफेक्ट की बुनियाद पर भी हम एसिड या बेसिस की स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। अब देखिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमने इसमें पॉइंट कहा वो है के ए, एसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट। मसलन एक एसिड HX है, उसे आप पानी में डिजोल्व करें तो ये H3O प्लस और X माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। लॉ ऑफ मास सेक्शन के मुताबिक प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, इसमें वाटर की कंसंट्रेशन तो नियरली कांस्टेंट रही, तो KC या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट X माइनस H3O प्लस और HX के बराबर आ गया। वाटर को आप इस इक्वेशन के इस तरफ ले जाना तो K और H2O कांस्टेंट से इसे एक और कांस्टेंट एसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के ए के साथ हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिए क्लियर सी बात है कि जितनी कंसंट्रेशन इस X माइनस और H प्लस की होगी, या दूसरे लफ्ज़ में इस H प्लस की जितनी कंसंट्रेशन मिकदार तादाद ज़्यादा होगी, कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे, तो उतना ही वो एसिड जो है, आप कहेंगे कि ये जो अपर इसका फैक्टर है, न्यूमरेटर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, डिनोमिनेटर कम होगा, आंसर ज़्यादा होगा, एसिड आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए, स्ट्रॉन्गर द एसिड। इस तरह अगर एक बेस है तो सब के बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के बी, स्ट्रॉन्गर द बेस, एंड वाइस वर्सा, कि इनकी वैल्यूज कम है तो उस सूरत में आप उसे मेंशन करेंगे। अच्छा, फिर दूसरी बात हमने कही कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस को हम इन टर्म्स ऑफ पी के ए और पी के बी वैल्यूज भी मेजर कर सकते हैं। इसमें ज़्यादातर के ए और एसिड की स्ट्रेंथ का तस्करा है, तो बेस साथ साथ खुद लिखते जाएंगे। पी के क्या चीज़ है? पी के इज बेसिकली लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ के ए, 1/k, दैट इज इक्वल नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। यानी एक अंदाज में के ए और पी के ए एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेटेड है। हम कह सकते हैं कि जितना के ए ज़्यादा होगा उतना ही पी के ए की वैल्यू कम होगी। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी के ए, वीक विल बी द एसिड, एंड वाइस वर्सा। अब यहाँ पर HCl HNO3 की वैल्यूज दी हुई हैं। HNO3 की जो वैल्यू है वो 10⁻⁷। HCl stronger acid than HNO3. Dissociation constant 10⁻⁷ is greater than that of HNO3, 10⁻3। तो इसकी वैल्यू -7, HNO3 की -3 आ गई। ये एक टेबल भी नीचे दिया हुआ है। तो अच्छा, इसके बाद तीसरी बात आ गई कंजुगेट एसिड और बेस की बुनियाद पर। थोड़ा सा हमने इसे डिस्कस किया था। HCl इसलिए एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी कंजुगेट बेस जो Cl नेगेटिव है, ये एक वीक बेस है। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड इसलिए है क्योंकि इसकी जो एक कंजुगेट बेस CH3COO- है वो स्ट्रॉन्ग है। तो तीसरी बात ये आ गई कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस
जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस है उस पर भी डिपेंड करती है। और इसी तरह से देखिए इसमें कि ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें रिलेशन बिटवीन एसिड बेस एंड, हाँ ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, ये इसकी वैल्यूज एसिड पी के, एसिड और पी के की वैल्यूज का टेबल दिया हुआ है। अच्छा, फिर रिलेशन बिटवीन एसिड बेस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ये बिहेवियर। ये एसिड बेस क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डोनेट करे, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करे, एक प्रोटॉन डोनेट करे, ये सारे कंसेप्ट तो आपने पहले ही पढ़ लिए हैं। तो इस बुनियाद पर उससे तो हम एसिड का नाम दे देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या है? इलेक्ट्रॉन जो गेन करे या जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, तो उन्हें फिर आप क्या करें? देखो ये जैसे कॉपर 2 है और ये +2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो, ये अमल क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसमें ये जो है, ये एक्ट कर रहा है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और यानी जो चीज़ बजाते खुद रिड्यूस हो रही है वो एक्ट कर रही है एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही है वो एक्ट कर रही है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर एक्ट कर रही होगी। तो ये यहाँ पर एग्जांपल्स आप नोट कर लें। अच्छा, फिर केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ एसिड एंड बेसिस, टाइप्स ऑफ अटैक्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स। तो लेविस एसिड्स आर आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल्स, और बेसिस जो उन्हें आप न्यूक्लियोफाइल का नाम भी डिज़ाइन कर देते हैं। तो मसलन NH3 और BF3 में ये बेस है, तो ये एसिड है, ये कहलाएगा इलेक्ट्रोफाइल भी कहलाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल भी कहलाएगा। सिंपल से हैं, कोई इसमें यानी मुश्किल नहीं है ऐसी बात कि आप कहें कि हमें समझ नहीं आ रही। देयर आर मैनी रिएक्शन दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू कोवेलेंट बॉन्ड एंड द rupture of the old one. The bond breaking reagent may be either an acid or base. These reactions are called displacement reactions. यानी एसिड बेस रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि इसने इसे डिस्प्लेस कर दिया, खुद इसकी जगह पर अटैच हो गया। अच्छा, या ए और बी अटैच हो गए, सी को उन्होंने डिस्प्लेस कर दिया। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक डिस्प्लेसमेंट, और ये जो है उसकी वजह न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट टाइप के रिएक्शन हो गए। अच्छा, कंसेप्ट ये है आप लोगों के जहन में, जस्ट एक तरह की ये तो एक रिवीजन हो गई कि इन कंसेप्ट्स को हम किस तरह से रिवाइज कर रहे हैं। बस ये आज का मुख्तसर से ये टॉपिक था। ये इजी है यानी चैप्टर ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ये इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं कि अगर आप वीडियो लेक्चर्स मेरे सुनते भी हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन ट्राई करता हूँ आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन साथ साथ भेजता रहूँ। आपके जो मिड एग्ज़ाम है, तकरीबन इंफॉर्मेशन यही है कि जनवरी के मिड में तकरीबन अंदाज़ा है ये स्टार्ट होंगे। ये पेपर होंगे या असाइनमेंट, ये अभी तक यूनिवर्सिटी ने डिसाइड करके हमें नहीं बताया। मोस्टली चांसेस यही हैं कि पेपर होंगे। हमारा जो इनऑर्गेनिक का सिलेबस है आपके सामने है, हमने केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट कर लिया। उसके बाद ये एसिड और बेस का एक है पी ब्लॉक। आपसे मशवरा भी है और मेरी ट्राई ये है कि हम मिड में एसिड बेस से जो है इसे हम तकरीबन ये पढ़ लेंगे इसी दिसंबर एंड तक इंशाल्लाह। तो उसके बाद सिर्फ हमारा एक चैप्टर रह जाएगा, केमिस्ट्री ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स।
उसमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि 2 चैप्टर्स के बराबर हो जाते हैं। तो हम ये जो पहले 2 चैप्टर हैं, केमिकल बॉन्डिंग और एसिड बेस, इसमें थोड़ा सा केमिकल इक्विलिब्रियम का पोर्शन भी है। ये मिड में आपने इसे प्रिपेयर करने से तैयार करना है। क्वेश्चन का अंदाज ये होता है कि एक एमसीक्यू का पेपर होगा, इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। ये एक अंदाज है। जो एमसीक्यूज हैं ज़रूरी नहीं कि वो मल्टीपल चॉइस क्यों, फिलिंग ब्लैंक्स भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स भी हो सकता है। तो ये अंदाज यहाँ पर एफएससी वाला ज़रूरी नहीं है। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। बहरहाल आज का लेक्चर हम इख्तिताम पजीर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह की अमान।